सरकार से सवाल करिए, इतनी हिम्मत है ना भैया तो सरकार से सवाल करिए। अरे मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं, मैं सत्ता में हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ, इतनी समझदारी। मजा नहीं आ रहा है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। यूपी में काबा आपने सुना होगा और इसको गाया है नेहा राठौर ने, लेकिन अब यूपी में काबा 2.0 आ गया है और ये अब नेहा राठौर के लिए विवाद पैदा कर रहा है। इनको पुलिस ने नोटिस दिया है, तो सीधे नेहा राठौर से जानते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है, क्यों इन्हें नोटिस दिया गया है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपको नोटिस क्यों दिया है? रुको जरा, सबर करो। जी, मुझे एक नोटिस मिला है कानपुर देहात पुलिस के द्वारा। पूरा मामला ये हुआ है कि कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, जिस तरह से दीक्षित परिवार के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया और क्या बोलते हैं कि माँ बेटी जिस तरह से जिंदा जल गई, तो उस कांड पे, उस घटना पे मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके रिलीज किया और उसके बाद कानपुर देहात की जो पुलिस टीम है वो मेरे घर, मेरे ससुराल पहुंच गई, मेरे ससुर जी को नोटिस थमाया। इसके बाद वहां से उनको कुछ नहीं मिला, उनको लगा कि नहीं अभी ये बात नहीं बनी है, तो वो कल रात 8 बजे दिल्ली पहुंचाए, ऐसे जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को नहीं पकड़ने जाते हैं लोग उस तरह से, और झूठ बोलकर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मेरे पति को इस तरह से झूठ बोला कि मैं जो है यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ कुछ करके, और मैं आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहती हूँ। उनकी कोई महिला पुलिस थी और मुझे आपसे मिलना है, आप आ जाइए यहाँ पे। तो हिमांशु जो मेरे पति हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी मैं किसी से मिलने चला जाऊँ, कौन आपको नंबर दिया, किससे आपकी बात हुई थी? तो कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि नहीं हम यूपी से बोल रहे हैं, बस आप आ जाइए मिलने। जैसे नहीं एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जिस तरह से एक पुलिस वाले जाल फैलाते हैं उस तरह से किया। इसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद कॉल करके कहते कि मैं कानपुर देहात से दरोगा बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, देश संकट में है। तो हमने कहा कि भैया हम कैसे विश्वास हाँ जी हमने कहा हम कैसे विश्वास कर लें कि आप दरोगा जी बोल रहे हैं कि फलाने जी बोल रहे हैं। ये सारी चीजें हुई। इसके बाद वो लोग आए और मुझे ये नोटिस दिया। ये तो व्यवहारिक समस्या है कि आप कैसे विश्वास कर लें। अब नेहा जी, मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि पहले तो आपको विश्वास नहीं हुआ और ये तरीका गलत था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नोटिस की कॉपी मेरे हाथ में है और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे फोन में वो नोटिस की कॉपी है और उसमें जो लिखा हुआ है, अब मैं उससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे करना चाहता हूं। उसमें लिखा गया कि यूपी में काबा सीजन 2 जो यूट्यूब चैनल या ट्विटर पर शेयर किया गया है वो आपके अकाउंट से शेयर किया गया है। आप उसमें स्वयं हैं या नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, दरअसल क्योंकि ये नोटिस में लिखे गए सवाल हैं, तो इन सवालों के जवाब मैं बिना वकील से बात किए नहीं दूंगी। क्या बढ़िया था गुरु। तो नेहा जी, अब मेरा दूसरा सवाल है, जैसा आपने कहा कि आप कानूनी सलाहकार जब रहेगा तभी इसके जवाब देंगी या उससे बातचीत करेंगे, इस पूरे के पूरे गाने में सत्यता क्या रही है? क्योंकि आपने जब गाना बनाया तो खुद ही लिखा, क्या इसके पहले आपने स्टडी की थी कि वहां पर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, किस पर दर्ज किया गया है, पूरा मसला क्या है? पिछले 2.5 सालों से मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस सोई हूँ और सो के जग के आई और मैंने कुछ भी गा दिया, भांग के नशे में मैं कुछ भी गा रही हूँ। मैं पूरे होशो हवास में मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, चाहे वो यूपी में काबा सीजन 1 हो, चाहे वो बिहार में काबा हो, चाहे वो बेरोजगारी पे मैंने जो बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं, मैंने महंगाई पे बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं, मैंने दहेज प्रथा पे बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। तो बिना रिसर्च के मैं कुछ भी नहीं लिखती गाती हूँ, तो प्रॉपर मैंने रिसर्च, और उसमें रिसर्च करने जैसा भी कुछ नहीं था। ये कानपुर देहात वाला कांड तो एकदम आपने भी देखा होगा, सबके फोन और यूट्यूब पे, टीवी पे, हर जगह ये सारी चीजें बड़ा ये थी। तो इसमें रिसर्च करने जैसा तो कुछ था ही नहीं। सामने से हमें दिख रहा है कि जिसकी बहन और माँ जल रही है, वो बच्चा बोल रहा है रो रो करके। वो वीडियो कितना वायरल था और कितना संवेदनशील वो वीडियो था, जिसमें वो कह रहे देखो देखो मम्मी जल रही है ना। तो इसमें रिसर्च में क्या करूं मैं? यही जो आपने जिक्र किया है नेहा जी, संवेदनशीलता का आपने जिक्र किया और महत्वपूर्ण यही है। जब आप संवेदनशीलता का जिक्र करती हैं तो पुलिस भी नोटिस में यही कहती है कि आपके इस तरह के वीडियो समाज में वैमनस्यता फैला सकते हैं, और अगर वैमनस्य फैलेगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे इनकी सरकार है, ये सोचेंगे क्या? ये तो आपके ऊपर नोटिस थमाते हैं, थोपते हैं, ये कुछ नहीं सोचते हैं। आप मीडिया के आदमी हैं, आप पूछ रहे हैं पुलिस ने ये किया तो कुछ सोच समझ के ही किया। संवेदनशीलता की बात, इतनी संवेदनशील होती प्रशासन तो घर में 2 लोग थे और आग लग गया, उनको पता ही नहीं चला, उसके ऊपर बुलडोजर रौंद दिया। तुम्हें शर्म है?
कुछ शर्म आया है? ये इतनी संवेदनशीलता, ये क्या संवेदनशीलता की बात करेंगे? सबसे बड़े असंवेदनशीलता का परिभाषा तो इन्होंने दिया, तो ये क्या मुझसे बात? मैं आप इधर उधर सवालों को करेंगे तो नेहा जी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सीधा सा सवाल है, जो कार्रवाई हुई है उसे आप कैसे देखती हैं? मेरा सवाल यह है। नहीं, मुझे नहीं पता किस पे क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन मैंने जो देखा है वो जरूर ये देखा है कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी असंवेदनशीलता के साथ उनके घर पे बुलडोजर चलाया और वो माँ बेटी जल गई और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो मैं पहली नजर में मैंने देखा। ये कहिए ना आप कि आपको नहीं पता है, फिर आप ये मत कहिए ना कि मैंने रिसर्च किया। आप ये कहिए कि मुझे नहीं पता है, मैंने पहले लिख दिया, गलती हो गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आप ये कहिए ना, आप ऐसा थोड़ी कह सकते कि मैंने पूरी रिसर्च की है। एक बात बताइए, मैंने जो गीत लिखा है वो पहले दिन जो कांड हुआ उस पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद कौन गिरफ्तार हो रहा है कौन नहीं हो रहा है इसके बारे में थोड़ी उस गीत में लिखा हुआ है। अब मैंने गीत लिखा है एक दिन पहले का, 5 दिन बाद क्या हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि आपकी तो रिसर्च ही अच्छी नहीं है। नेहा जी, अरे आप जा क्यों रही हैं? आपने ही कहा मैंने रिसर्च करके लिखा, सोकर उठकर नहीं लिखा, ये आपके शब्द थे। फिर थोड़ी देर बाद आप बदल जाती हैं, आप कहती हैं मुझे जानकारी नहीं है। ये कैसे चलेगा मैम? अरे सर, सवाल आपको करना है ना तो सत्ता से करिए। बस हवा निकल रहे हैं जिसे लग रहा है कि मैं पावर में हूँ, मेरे सवाल नहीं हटेंगे मेरे सरकार से सवाल करिए। इतनी हिम्मत है ना भैया तो सरकार से सवाल करिए। गजब बेइज्जती है।